अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ और खैर आफियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे टिंडे की सब्ज़ी की रेसिपी। तो एक कटोरी हमने लिया ऑयल को अच्छे से कर लिया गरम। गरम करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिए टिंडे, जो दरमियानी साइज़ के हमने कटिंग करके रखे हुए थे। तो इस तरह से हम इनको करेंगे, आज फ्राई करके बनाएंगे। और एक तो इनका कलर बड़ा अच्छा रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है, और दूसरा ये ना बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, ओवर कुक नहीं होते, और मज़ा भी बड़ा अच्छा आता है इसका। तो इस तरह से हमने तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए इसको करना फ्राई। और फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे इसको बाउल के अंदर। फ्राई हमारे हो चुके हैं, इन्होंने ऑयल छोड़ दिया। अब निकाल लेंगे हम इसको बाउल के अंदर। आजकल थोड़ा सा गला भी ख़राब है, सही से बोला भी नहीं जा रहा, उसके लिए सॉरी। तो इस तरह से हमने निकाल लिया इसको बाउल के अंदर। बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, माशाल्लाह कलर बड़ा अच्छा है, लाइट सा। तो इस तरह हमने उसी ऑयल के अंदर डाल दिए 2 दरमियानी साइज़ के कटिंग करके, लंबी स्लाइस करके हमने ना प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए। तो प्याज फ्राई करेंगे, थोड़ा सा बुनाई करेंगे प्याज की। तो जी इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। तो ये साबुत ज़ीरा प्याज के साथ जब भुनता है तो बड़ा अच्छी सी खुशबू आती है इसकी, कलर बड़ा अच्छा निकलता है, और बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसका। तो इस तरह से ये प्याज हमारा पिंक हो चुका है। स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी इसी तरह से हम इसकी करेंगे बनाई जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। ऑयल हमने इसलिए इसके अंदर ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि जो हमने टिंडे फ्राई करके रखे हैं ना, उसके अंदर ऑलरेडी ऑयल बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला। उसी ऑयल के अंदर हमने मसाला तैयार करना है। बाकी जब टिंडे डालेंगे तो वो ऑलरेडी ऑयल छोड़ देगा। एक हमने बड़ी साइज़ का लिया टमाटर और 4 हरी मिर्चें जो लंबी स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं तो फिर इसके अंदर हमने बाकी की स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। तो ये बहुत ही मज़े का मसाला तैयार होगा, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी। तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर गया नमक, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर डालेंगे जी रेड चिली पाउडर। तो फिर इसकी करेंगे बनाई। तो इस तरह से थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे। एक तो मसाला अच्छे से भुन जाएगा, दूसरा ये पक जाएगा अच्छी तरह से। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी ऐड किया। तो इस तरह हमें भूनने में आसानी रहेगी और मसाला भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो लो जी माशाल्लाह मसाला साडा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ज़बरदस्त सा बन चुका है। थोड़ा जिहा होर इहनूं फ्राई करांगे तो फिर असीं इहदे अंदर ऐड कर दांगे टिंडे। फ्राई हो चुका है, बिल्कुल मसाला रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज ते असीं इहदे अंदर ऐड कर दित्ते टिंडे जो असीं फ्राई करके रखे सी। तो इन्हूं ਉਹਦੇ अंदर मसाले अंदर डाल के तकरीबन असीं ना 5 मिनट ਲਈ ਇਹਨੂੰ भूनना है, और भूनने के बाद फिर असीं ਇਹਨੂੰ कवर करके पकाना। तो बड़े ही ज़बरदस्त और फ्रैश कलर रहेगा ਇਹਦਾ, तो बड़े ज़बरदस्त बनेगा। मसाला भी बड़ा अच्छा तैयार हुआ है। तो लो जी 5 मिनट साढ़े गुजर चुके हैं। तो इस स्टेज पर असीं ਇਹਦੇ अंदर ऐड करना थोड़ा सा पानी। तो पानी ऐड करने के बाद फिर असीं ना एक दफ़ा ऊपर नीचे मिक्स करांगे, और ना फिर असीं ਇਹਨੂੰ कवर करके बनावांगे तकरीबन 10 मिनट ਲਈ। तो लो जी माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त सा सालन साडा तैयार हो जाएगा। टिंडे की रेसिपी बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी। 4 हमने डाली इसके अंदर फ्रेश हरी मिर्चें और दरमियान से कट लगा के इसके अंदर ऐड कर दिए। और फिर हम ना इसको करेंगे कवर करके हमने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे ही बिल्कुल रखना है हमने इसको। तो लो जी 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। उसके बाद हमने चेक किया इसको, तो इस तरह से इसका लुक आया। अभी इसके अंदर कुछ पानी भी बाकी है, और टिंडे को भी चेक करके देख लेते हैं ये अच्छे से गल चुका है। तो फिर हम इसको ऐसे खुले ढक्कन के साथ भूनेंगे। तो ये अभी अंदर से ना थोड़ा सा कच्चा है, अभी अंदर तक नहीं गला।
तो इसलिए हमने दोबारा से ना इसको ना कवर करके ही पकाना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके दोबारा से पकाएंगे। लो फ्लेम पे ही हमने रखना है इसको 5 मिनट के लिए। और फिर से हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं और देखें माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त है ये तैयार हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया अंदर तक। बहुत ज़बरदस्त से बन चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खिली खिली सी सब्ज़ी तैयार हुई है। मसाला भी बड़ा अच्छा है, हर चीज़ बड़ी परफेक्ट है। बहुत कलर भी बहुत अच्छा है। इस तरह से हमने चेक किया, टिंडा भी अच्छी तरह से गल चुका है। और ना फिर हम निकाल लेंगे इसको ट्रे के अंदर। ये बहुत ही मज़े कर ज़बरदस्त बनती है। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे बताया करें कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी। मैं इतनी मेहनत करके बनाती हूँ, छोटी सी मेरी कोशिश होती है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। इस तरह से मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला और ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया। और फिर करेंगे हम इसको टेस्ट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए हौसला अफजाई रहेगी। तो ये देखें माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त और खिले खिले से बने हैं। सब्ज़ी बड़ी ज़बरदस्त बनी है और ना ही ये ओवर कुक हुई है, ना ही इनका कलर ख़राब हुआ है और मज़े की भी बनी होगी इंशाल्लाह। अब हम करेंगे इसको टेस्ट। देखें ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी माशाल्लाह बहुत ही आला और कमाल की बनी। आप भी बनाए और मुझे दुआ में याद रखें।